اب सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, I had been struck over again and again to see this in the visible unity of Islam। मैं इस्लाम की जो यूनिटी, इत्तेहाद का जो मुजाहिरा है, मैं उसको देखकर हैरत में पड़ जाती हूं। जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों को देखती हूं, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, किसान और बादशाह, हल जोतने वाला फार्मर उसको पीजेंट कहते हैं, किंग बादशाह राजा। अब वह हिंदू खातून गैर मुस्लिम लीडर वो क्या कहती हैं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, तो कहती हैं वो कि बादशाह और किसान ये दोनों एक सफ में खड़े हो जाते हैं। बादशाह और फार्मर, गुलाम और आका एक सफ में खड़े होते हैं। काले गोरे का फर्क मिट जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। बादशाह के बाजू में कोई हल जोतने वाला किसान खड़ा हो, कोई बुरा नहीं माना जाता है। मालिक के बाजू में नौकर खड़ा हो जाए, कोई उसको हटा नहीं सकता है। वो कहती हैं कि द बेस्ट इम्बोडिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी है कहां? कहीं गोरों का शासन है, कहीं ब्राह्मणों का शासन है, जो उनके कहने का सेंस था। हिंदुस्तान में भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर पूरे 75 साल तक में सत्ता किसके हाथ में है सबको मालूम है। अफ्रीका में, अमेरिका गोरों का मुल्क है, कहने की बात है कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है वो सारी दुनिया जानती है। सरोजनी नायडू कहती हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है कहां? ये मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। 5 टाइम जब अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, किसान और बादशाह एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और दे प्रोक्लेम, वो ऐलान करते हैं क्या? न कोई बाप बड़ा है, न कोई दादा बड़ा, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई काला बड़ा, न कोई शहरी बड़ा है, न देहाती बड़ा, न कोई अरबी बड़ा है, न कोई अजमी बड़ा। वो क्या कहते हैं? सारे लोग खड़े होकर अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और आगे चलकर यह डासना मंदिर का महंत सुने गौर से क्या कहती हैं सरोजनी नायडू। ये नसाब रामगिरी जैसा खबीस वो सुने। इसी हिंदुस्तान के एक महान हिंदू औरत वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। क्या गजब की बात कह दी उस खातून ने। वह हिंदू औरत क्या कहती है? वो कहती हैं कि लोग लंदन में जाते हैं, अब इंडिया से लोग गए, अल्जीरिया से लोग आए, तुर्की से लोग आए, जबान अलग, इंडिया की जबान अलग, तुर्की की जबान अलग, अल्जीरिया की जबान अलग, मुल्क अलग, जबान अलग, और अलग अलग काम से लोग लंदन गए हैं। कोई घूमने, कोई पढ़ने, कोई बिजनेस करने। मुल्क अलग, काम अलग, जबान अलग, मगर व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर, लेकिन जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़े होते हैं लंदन में, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्की का रहने वाला, जबान अलग, मुल्क अलग, कौम अलग, लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ और ये सब मिलके जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो वो कहती हैं कि इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है ये मुस्तफा का दिया हुआ कानून नमाज ये मुसलमानों को भाई भाई के बंधन में बांध देता है। अब कोई ना अल्जीरियन ना इंडियन, सब गुलाम मोहम्मद है, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। ए कौम मुस्लिम, अल्लाह का शुक्र है कि तुमको बरहमन घर में अल्लाह ने नहीं पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम अमेरिका के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम किसी इसराइल के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। शुक्र है मालिक मौला का कि मुसलमान घर में हमको पैदा किया।
वरना तुम में से कोई बंदा बता दे कि इतना महान मजहब इस्लाम के लिए तुमने स्टडी की है, तुमने मुताला किया है, तुमने 10 साल खाक छानी है, 1000 लोगों से तुमने मुलाकात की है, सबसे तुमने डिबेट किया है, पंडित से, किसी रिब्बी से, किसी पोप से तुमने बहस किया है, मुबाहसा किया है, तब जाके कहा नहीं इस्लाम सबसे ग्रेट है, मैं इस्लाम स्वीकार करता हूं। नहीं नहीं, तुम इसीलिए मुसलमान हो कि मुसलमान घर में पैदा हुए हो, मुसलमान घर में पैदा हो। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दी तो दुनिया के लिए क्यों पागल हो रहे हो? तुम चाहते हो कि अमेरिका का खरबपति अपनी सारी फैक्ट्री तुमको दे दे और तुम अपना ईमान बेच करके उनके घर के बुत को तू सजदा करने लगो। अगर मोमिन हो तो तुम यही बोलोगे तेरी खरबों की प्रॉपर्टी पे थूक देता हूं, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दे दी है तो फिर दुनिया के लिए क्यों रोते हो, दुनिया के लिए क्यों भागते हो, दुनिया के लिए क्यों परेशान होते हो? जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है तो दुनिया ना होने का शिकवा क्यों करते हो? इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी कि तुझको मुसलमान बनाया, और इस फितना फसाद के वक्त में एक तरफ कोई सहाबा को गाली देता है, कोई अहले बैत की तौहीन करता है, कोई मुस्तफ़ा के इल्म गैब की तौहीन करता है, अलग अलग राय सबकी हो गई, अलग अलग ख्याल हो गया, दुनिया की मोहब्बत ने सबको पागल बना दिया। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जो बुलंदी दी है, कुरान गवाह है, हदीस गवाह है। मगर कुछ लोग हैं कि सरकार दो जहां में कलमा पढ़ने के बावजूद ऐब निकालते, कहते हैं कि इल्म नहीं, इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब है भी तो जानवर चौपाए की तरह माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह, कैसी कैसी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी को मैं मानता हूं, सहाबी को मानता हूं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं मानता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन बादशाहत के लिए मैदान करबला गए थे और जंग की और वहां शहीद हो गए। वहां अब क्यों गए थे वो, जब बड़े बड़े सहाबा मक्के में मौजूद थे? क्यों? अपनी अकल लड़ाते हैं। कुछ लोग सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत के गुस्ताख हो गए, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो आगे जाके इमाम आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो आगे जाके गौसे आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो गरीब नवाज की शान घटाने लगे। यानी अलग अलग राय, अपनी अपनी राय लगाने लगे। बैठे बैठे कुछ नहीं करना तो खैनी गुटखा खाना है, तकिया लगा के बैठना है और अपने दिमाग के हिसाब से सोचना और समझना है, ये हो गया तो वो हो गया। अरे हुजूर ने कहा कि सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा सितारे की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। ब्लाइंडली आंख बंद करके मान ले सारे सहाबा हक में हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। अब किसी एक की तखसीस क्यों करता है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जबान क्यों खोलता है? अब उन्होंने मुस्तफा के सहाबी हैं, बख्शे अल्लाह ने बख्श दिया, मुस्तफा ने कहा कि वो हिदायत याफ्ता है, वह नूर है, सितारे की मानिंद है, तो मान लेने अपनी अपनी अकल को वहां मत लड़ा। लेकिन अक्ल लड़ा के कोई नबी की तौहीन करके काफिर हो गया, कोई सहाबा की तौहीन करके रास्ते से भटक गया, कोई अहले बैत को गाली दे के रास्ते से भटक गया, कोई इमाम आजम की तौहीन करके भटक रहा है। इस फितनो फसाद के वक्त में अगर तुम ईरान के यहूद राफिजी घर में पैदा हो गए होते, पानी पी पी के सिद्दीक उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को गाली देते। अल्लाह का शुक्र है राफिजी घर में नहीं, सुन्नी घर में अल्लाह ने पैदा किया। तुमने रिसर्च नहीं किया कि वहाबियत ठीक है, सुन्नियत ठीक है, कि कादियानियत ठीक है। कौन मतलब जो बहुत सारे लोग कहते हैं कादियानी काफिर है, वो मुताला ही नहीं किया, बस मौलाना साहब कहते हैं तो वो भी कह रहा है, आला हजरत ने कहा तो वो कह रहे। मौलाना लोग, जो मौलवी साहब लोग, मेरे जैसे बहुत सारे मौलवी हैं जो उनकी किताबों को नहीं पढ़ा, बस कह दिया आला हजरत काफिर है, वहां आंख बंद करके, मुताला नहीं किया है। लेकिन अगर ये कादियानी घर में पैदा हो गया होता, ये भी सारी जिंदगी नबूवत का ऐलान करने वाले गुलाम अहमद को नबी मानता और फिर हम सुन्नी मुसलमानों को वो कम पढ़ा लिखा और गरीब और पस्त कहता। मगर हम लोग आज अगर टनाटन सुन्नी हैं तो हमारा कोई रोल नहीं है, बस रोल किसका है? फजले इलाही का है कि हमें राफिजी फैमिली में नहीं, सुन्नी फैमिली में पैदा किया है। अब भी तो मान ले कि तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है। इस नेमत का तो शुक्र अदा कर कि खरबपति राफिजी है और हम गरीब सुन्नी हैं।
खरबपति काफिर है, हम गरीब मुसलमान हैं। इसका तो शुक्र अदा कर, इसका तो शुक्र ये अदा करके रात रात भर सजदा करके शुक्र अदा करेगा तो भी इस नेमत का शुक्र अदा ना हो पाएगा। चूंकि एक काफिर चाहे दुनिया में 50 घर बना ले, 50 टन सोना खरीद ले, मरने के बाद जब वो जाएगा क़यामत में, वहां दायमी तौर पर आग उसका मुकद्दर है, वहां कुछ काम नहीं आएगा, खरबों साल आग में जलता रहेगा। और मुसलमान अगर ये दुनिया में किराए के घर में रहा, फुटपाथ पे सोता रहा, गरीब रहा, लेकिन ईमान सलामत रहा कि अल्लाह एक है, मुस्तफा मेरे सरदार हैं, कुरान हक है, कयामत हक है, आखिरत हक है, नमाज रोजे हज व ज़कात हक है, यानी कहीं भी किसी भी तरह से इस्लाम की तौहीन न करे, पैगंबर आज़म की तौहीन न करे, और इसी हालत में मर जाए तो दुनिया में 70 साल 70 मिनट के बराबर नहीं है, 80 साल 80 सेकंड के बराबर नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पैदा हुए परसों, कल जवान हुए, आज बूढ़े हो गए। हमारा ये 55 साल कैसा लग रहा है? वैसा लगता है जैसे परसों पैदा हुए, कल पढ़े लिखे, और आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। वक्त गुजरने में देर लगता है, द टाइम फ्लाइज, ये वक्त उड़ रहा है। अभी ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, अब आने वाले ईद की तैयारी शुरू है, 2 महीने के बाद रमजान है। अब हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, जो अब आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लास्ट 26 तारीख तक प्रोग्राम बुक है। अब 1 मार्च से रमजान शुरू है। अब मदीना जाने की तैयारी कीजिए, रमजान में साहब हाफिजों से बात कीजिए। अब खत्म हो गया, यानी अभी ईद की नमाज से फारिग हुए हैं, अभी ईद आ रही है। क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। साल 1 महीने की तरह लगेगा, महीना हफ्ते के बराबर लगेगा, हफ्ता 1 दिन के बराबर लगेगा, और 1 दिन जैसे कोई आग चिंगारी भड़की और बुझ गई, अभी सुबह अभी शाम। ये क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। ये निशानी आ गई है, कब मर जाएंगे कहना मुश्किल है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि दुनिया में गरीब रहें, मोहताज रहें। अगरचे मोहताज रहने इस्लाम पैगाम नहीं देता। ज़कात का कानून है कि कमाओ 1 लाख, साल में 2500 अल्लाह की राह में अपने गरीब भाई को दे दे। कमाओ 1 करोड़, 1 करोड़ माल तेरा पाक रहेगा, तुम सिर्फ 2.5 लाख, 100 लाख तेरा, 100 लाख में 98,50,000 तेरा, और 2.5 लाख तेरी गरीब बहन, तेरे गरीब भाई, तेरे गरीब पड़ोसी, तेरे गरीब रिश्तेदार। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे ज़कात कानून पर अमल करते हुए अपने गरीब भाई बहन को दे दे, माल भी बढ़ेगा, वहां जन्नत भी मिलेगी। तुम दे, 1 करोड़ दिया है तो 2.5 लाख निकाल उस अल्लाह की खातिर, अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने गरीब भाई को दे दे। तेरा गरीब भाई खाएगा, माल भी बढ़ेगा, सवाब भी मिलेगा। दौलत कमाना अगर हराम होता तो ये कानून ज़कात नाज़िल नहीं होता, ये नहीं होता। पता चला 1 करोड़ कमाना जायज है, 2.5 लाख निकाल, तेरा माल पाक है। तो हम 1 अरब कमा ले, 1 अरब कमाल, 2.5 करोड़ निकाल, तेरा माल पाक हो जाएगा। 40वां हिस्सा ज़कात में निकाल। ये कानून ज़कात बताता है कि माल कमाओ नमाज के साथ, माल कमाओ सच्चाई के साथ, माल कमाओ तिलावत के साथ, माल कमाओ उसूल पर अमल करते हुए। बेशुमार लोग हैं नमाज पाबंदी, तहज्जुद, इशराक, सब पढ़ते हैं और बिजनेस करते हैं। बेशुमार लोग हैं झूठ नहीं बोलते, अरबों में खेलते हैं। बेशुमार लोग हैं साहब दौलतों के अंबार पे 105 मंजिला फ्लैट में रहते हैं और कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, कड़ाके की सर्दी में गीजर ऑन किया, गर्म पानी से नहाया, फजर की नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह ने पैसा दिया है, घर में एसी लगाई और चिलचिलाती गर्मी में जोहर की नमाज एसी चला के आराम से मस्जिद में पढ़ रहा है। अल्लाह ने जब माल दिए है, लगाओ मस्जिद में एसी। अल्लाह ने माल दिया है, लगाओ घर में एसी। अल्लाह ने माल दिया है, लगाओ अपने बाथरूम में गीजर, ताकि कोई फजर कज़ा ना होने पाए, कोई जोहर कज़ा ना होने पाए। जाड़े के मौसम में गर्मी का मजा ले, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मजा ले। अगर पैसा नहीं रहेगा तो गीजर कहां से खरीदेगा? पैसा नहीं रहेगा तो एसी कहां से लगाएगा? पैसा नहीं रहेगा तो अपने घर में हीटर कहां से लगाएगा? इसलिए माल कमा, ज़कात निकाल, नमाज़ें 5 जगह ना पढ़, यहां भी आराम से रह, और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में आराम से चला जाएगा। और अगर दुनिया में नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, नहीं मेहनत करेगा, नहीं मुशक्कत करेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी रहेगा। सब ढकेगा, पांव खुलेगा, सर ढकेगा। मकान बनाएगा तो प्लास्टर नहीं कर पाएगा, प्लास्टर करेगा तो बैंक का कर्जा लेगा। अगर बैंक का कर्जा लिया तो गाड़ी कैसे लेगा? अगर खाना खाएगा सुबह तो शाम कैसे खाएगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? रिश्तेदार घर में शादी होगी तो कर्जा लेकर के उनको कपड़ा लेके उनकी शादी में जाएगा। पैसा नहीं रहेगा तो रिश्तेदार का ताना सुनेगा,
पैसा नहीं रहेगा तो समाज में गरीबी का ताना दे के तुझको लोग उद्धृत करेंगे। इसलिए दुनिया में पैसा कमा, इज्जत से रह। पैसा कमाने का मतलब खूब मेहनत से पढ़, नौकरी लड़ाई करके ले ले, 18 घंटे पढ़, 15 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, अपने और पढ़ता रह, नौकरी लड़के ले ले, डीएम बन, ऑफिसर बन, प्रोफेसर बन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन, मुहद्दिस बन, फकीह बन, मुआलिम बन, खतीब बन, अब राइटर बन। अब अगर काश्तकार है तो फिर नमाज रोजे की साए में अच्छी खेती-बाड़ी कर, मेहनत कर, एक साल में 5 फसलें उगा, बिजनेस कर, अच्छी बिजनेस कर, नमाज के साथ। जो फजर पढ़ के जा दुकान में, जोहर पढ़ के जा दुकान में, आंधी तूफान आए दुकान खोल, बिजनेस कर, खेती-बाड़ी कर, काम सीख ले, हुनर सिखा दे, नौकरी कर, आला तालीम दिला, ताकि दुनिया में ज़कात निकाल, सदका फित्र निकाल, कुर्बानी कर, गरीबों मिस्किनों का इलाज करवा, दूसरों गरीबों की मदद कर, मस्जिद में दे, मदरसा में दे, यहां भी खुशहाल रह। अब दुकान जाएगा तो रोजी मिलेगी, अब मस्जिद जाएगा तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जो सिर्फ पैसा कमाया, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, तो फिर दुनिया ही में 70-80 साल सुख कर लेगा और मरने के बाद खरबों साल आग में जलने के लिए चला जाएगा। और जो सिर्फ नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, सूखी रोटी खाएगा, ईमान बचा के मर जाएगा। चलो कम से कम 70-80 साल दुख काटा, कम से कम अब खरबों साल जन्नत में जाके आराम करेगा। लेकिन अगर ये भी थोड़ी सी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, भागदौड़ करेगा, नमाज पढ़ेगा, दुनिया भी यहां भी आराम से रहेगा, मरने के बाद आराम से रहेगा। ये थ्योरी हमारी नहीं है, ये थ्योरी हमारे परवरदिगार की है। वो क्या थ्योरी है? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ कर, अल्लाह ने सिखाया है बंदों से कि तुम दुआ करो कि ए मेरे रब, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से हमें बचा दे। इसलिए इस्लाम नहीं कहता तू फकीर बन जा, मोहताज बन जा, मुफलिस बन जा, भिखारी बन जा। नहीं, इस्लाम का कानून ज़कात हमें मालदार बनने की तालीम देता है। इस्लाम का कानून सदकात फित्र हमें मालदार बनने की तालीम देता है। सदका फित्र उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, ज़कात उस पर फर्ज है जो साहिब माल हो, हज उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। पैसा रहेगा 5 लाख तब न बंदा हज को जाएगा, वरना हज के तड़पता रहेगा या दूसरों के सामने भीख मांगता रहेगा। क्या पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, सेठ साहब पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे। मैं कहता हूं क्यों भीख मांग के मदीना जाता है? भीख मांगना खुद हराम है, हज के लिए सवाल करना यह भी हराम है। क्यों मांगता? हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना दिमाग में मत पाल। नमाज 5 जगाना फर्ज है, 5 टाइम पढ़, नमाज पढ़, ये हज से बड़ा फर्ज है नमाज 5 जगाना। नमाज पढ़ता नहीं है, अब मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, ये दिमाग में तमन्ना पाले हुआ है। नमाज पढ़ पहले, और हर नमाज फर्ज है, तुम पर हज फर्ज नहीं है, तो जो फर्ज है वह करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। इसका मतलब है कि यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है कि फर्ज जो है वो अदा करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है। हाँ, जो फर्ज अदा करने के बाद तमन्ना करे इलाही असबाब पैदा फरमा दे ताकि तेरा हरम देख लो, तेरे महबूब का दयार देख लो, तो मालूम है तुम्हें, जब तुम दिल की तड़प के साथ मदीने की हाजिरी की तमन्ना रखेगा, फराइज व वाजिबात की अदायगी के साथ, तो वही होगा मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। जब नजर होगी मुस्तफा की, वहां से इंतजाम होगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। और यहां बोलता है कि हम नात पढ़ते हैं, हमको नजर ना दीजिए, आपका पैसा मदीना में खर्चा करेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मांगता है यार? हज के लिए सवाल करना जब दुरुस्त नहीं है तो बोलता है कि पैसा दीजिए, आपका पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। इस कदर गिर गए, ऐसे ज़मीर फरोशी वाला काम करने लगे। क्यों ऐसा करता है? मदीना जाना, जाओ, ये बोलो कि अगर अल्लाह दुआ कीजिए कि मैं मदीना चला जाऊं, और मदीना चला गया
تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ کہنا چاہیے کہ نہ کہ بولتا ٹاکا دیجئے آپ کا ٹاکا مدینہ میں خرچہ کریں گے. جب سوال کرنا ہی حرام ہے تو کیوں سوال کر رہا؟ آپ ٹاکا دیجئے آپ کا ٹاکا ہم مدینے میں خرچہ کریں. یعنی گناہ کرتے کرتے آدمی ٹھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے. حضرت میں نے آج ہی ایک قول پڑھا, ایک بہت بڑے بزرگ کا قول آج میں نے پڑھا ہے, جو آدمی فرائض کا سنتوں کا ترک کرنے والا ہوتا ہے. ارے چلو یہ سنت ہے چھوڑ دیتے ہیں, فرض ادا کر لیتے ہیں. جو سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے فرض بھی چھوڑنے لگتا ہے, اور جو فرض چھوڑتا ہے وہ دھیرے دھیرے شریعت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. نہیں, نماز روزہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جو شریعت کو حقیر سمجھتا ہے وہ دھیرے دھیرے کفر کی طرف چلا جاتا ہے, دھیرے دھیرے کفر